बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वाली वीडियो में हम इंग्लिश 523 के मिड टर्म के लिए सब्जेक्टिव फाइल जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा एफर्ट के साथ जो है ना वो मैंने कंपाइल की है। और ये कोई भी पास पेपर्स नहीं है, यानी बहुत सारे यूट्यूबर्स की मैंने वीडियोस देखी हैं जिसमें उन्होंने एक ही फ़ाइल को जो है ना बार बार कॉपी करके उसी को जो है ना वो अपलोड किया हुआ है। तो ये फ़ाइल ना तो किसी से कॉपी है और ना ही किसी की एफ़र्ट जो है मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। ये मेरी अपनी एफ़र्ट है और आप लोगों ने इस एफ़र्ट के लिए जो है वो चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर देना, ठीक है। तो इसमें बात करेंगे हम एक्चुअली इसमें जो क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं वो कुछ तो मैंने खुद बनाए हैं, जो कि आपके चैप्टर से मैंने खुद देख के बनाए हैं, और कुछ जो है वो ऐसे हैं जो कि मैंने पास्ट पेपर से जो है ना वो यानी जो अभी करंट पेपर्स हुए हैं स्टूडेंट्स के, उनसे मार्क किए थे, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है ताकि आप लोगों को अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप लोगों ने इस फाइल को जो है वो लेना है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में एक जो है इसका ड्राइव का लिंक दे दूंगी, और जस्ट सब्सक्राइबर जो है उसको जो है असेस कर पाएंगे। तो आप लोगों ने जो है ना मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो, तो आपको ये फ़ाइल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। मेरी फ़ाइल्स जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। जितनी भी मैंने आज तक फाइल्स प्रोवाइड की हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। मैंने कभी कोई पेमेंट वगैरह नहीं ली है, लेकिन जैसे आपसे यही रिक्वेस्ट होती है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिए जाएंगे, और ठीक है, और आप लोगों का सब्सक्रिप्शन जो है यही हमारे लिए पेमेंट हो जाती है, ठीक है। तो आप लोगों ने इस जो फाइल में जितने भी क्वेश्चंस मैंने दिए हैं वो आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेने हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह आप लोगों की 90% बल्कि 95 to 100% आपकी तैयारी जो है वो इन फाइल से हो जाएगी। चैप्टर वाइज मैंने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सॉरी शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना वो बना दिए हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 में क्वेश्चन है जी, डिफाइंड डिस्कोर्स एनालिसिस। अच्छा जी, यहाँ पे हो सकता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को रेलिवेंट ना लग रहा हो, क्योंकि हर एक का पॉइंट व्यू जो है वो चेंज होता है। तो आप लोग जो है वो अपनी मर्ज़ी से उसका आंसर जो है वो खुद सर्च करके कर सकते हैं। बाय द वे, मैंने यहाँ पे 100% राइट सॉल्यूशन जो है वो देने की कोशिश की है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है जी, डिफाइंड डिस्कोर्स एनालिसिस। यहाँ पे डिस्कोर्स एनालिसिस की जो है वो डेफिनेशन लिख दी गई है, और थोड़े बहुत उसकी जो है ना वो 1-2 लाइनों की एक्सप्लेनेशन भी लिख दी है, ताकि अगर हमारे पास 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो उसमें कवर हो जाए। सेकंड क्वेश्चन है जी, हेरिडेज फ्रेमवर्क। हेरिडेज फ्रेमवर्क क्या है, ये आप लोगों ने डिफाइन करना है। थर्ड क्वेश्चन है जी, डिस्क्राइब द कन्वर्जेशनल एनालिसिस। कन्वर्जेशनल एनालिसिस क्या होता है, इसको आपने डिफाइन करना है, और मैंने इसका आंसर जो है वो इस हिसाब से लिखा है कि अगर आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो भी हो जाए, और अगर आपका 3 मार्क्स में ये आता है तो भी इसका कवर हो जाए, ठीक हो गया। उसके बाद फोर्थ वाला क्वेश्चन है जी, डिफाइन द टर्म इंटोनेशन इन पॉइंट्स ऑफ हेरिडेज, ठीक है। अब इसका यूनिवर्सिटी वाले, मैं ये नहीं कह रही कि आपको यही आंसर क्वेश्चन जो है वो दिया जाएगा और आप लोग इसका जो है ना आंसर यही होगा, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन जो है वो इंटोनेशन के हवाले से हेरिटेज का पॉइंट जो है पूछा जा रहा है, तो वो हो सकता है यूनिवर्सिटी जो है उसको थोड़ी बहुत वर्डिंग चेंज करके आपसे पूछे। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि क्वेश्चन जो है बेसिकली पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। 5 वाला क्वेश्चन है, डिफाइंड डिस्कोर्स एनालिसिस अकॉर्डिंग टू एमसी कॉर्थे। एमसी कॉर्थे की जो डिस्कोर्स एनालिसिस का उसमें डिस्क्रिप्शन है वो आप लोगों ने यहाँ पे लिखनी है। सेकंड हमारे पास 6 क्वेश्चन है जी, डिफाइन इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन क्या होता है, ठीक है। इंटरप्रेट का जो प्रोसेस होता है ना, यहाँ पे वो वाला आंसर इसने लिखना है, ठीक है। 7 वाला क्वेश्चन है जी, टाइप्स ऑफ डिस्कोर्स एनालिसिस। टाइप्स कौन कौन सी हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात आप लोगों को बतानी थी जो आपकी हैंडआउट्स में लिखी गई हैं, ठीक है। हैंडआउट्स में आपकी जो है स्पोकन रिटन ये 2 लिखी गई हैं, ठीक है। तो जो कन्वर्जेशन एनालिसिस, इंटरेक्शनल, सोशल लिंग्विस्टिक, ये सारी जो हैं ये उन्हीं की टाइप्स में से हैं, ठीक है। वो ऊपर मैंने मेंशन नहीं किए, लेकिन डिस्कोर्स एनालिसिस की अगर आप गूगल करते हैं तो भी आपको यही मिलेंगी, और अगर आप चैट जीपीटी यूज़ करके करते हैं तो भी आपको यही मिलेंगी, और अगर आप अपने हैंडआउट्स से देखें तो भी आपको यही मिलेंगी। जस्ट हैंडआउट्स में उनके जो मेन हेडिंग्स हैं वही दी हुई हैं, रिटन एंड स्पोकन। तो इसमें रिटन एंड स्पोकन की दोनों मैंने मिक्स करके लिख दी हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 है जी हमारे पास, व्हाट इज़ मीन्ड बाय द टर्म एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब क्या है,
यानी एक्सचेंज के टर्म से क्या मुराद है, और उसको आपने मेन क्लासेस या टाइप्स जो हैं एक्सचेंज की वो भी लिखनी है। तो इसमें यहाँ पे देखें 2 क्लासेस ऑफ एक्सचेंजेस इसी में मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये अगर आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तब भी आपका हो जाएगा, और अगर आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तब भी आपका ये कवर हो जाएगा। उसके बाद जी सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द टीचिंग एक्सचेंजेस दैट इलस्ट्रेट हाउ ईच वन इज स्ट्रक्चर्ड। टीचिंग एक्सचेंजेस कौन से हैं? इंफॉर्मेशन एक्सचेंज है, डायरेक्टिंग एक्सचेंज है, और उसके बाद है जी ये 2 ही एक्सचेंज हैं इसमें, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको अच्छे से देख लेना है। सॉरी, थर्ड वन है यहाँ पे एलिसिटिंग चेंज एक्सचेंज, ठीक है। ये वाला जो है इसको मार्क करना है, मैंने हाईलाइट करना भूल गई, तो ये वाला थर्ड वाला ये भी है, ठीक है, एलिसिटिंग चेंज, ठीक है। 3 जो है ये इसमें चेंज है, तो आप लोगों ने इन तीनों को अच्छे से देख लेना है। उसके बाद है जी डिफाइन द टर्म टर्न टेकिंग। टर्न टेकिंग जो है इसके बारे में हमारे पास एमसीक्यूज भी काफ़ी आए थे, ठीक है। तो अगर आप लोग ये फाइल कर लेते हैं तो इससे ना सिर्फ आपके सब्जेक्टिव पोर्शन कंप्लीट होगा, बल्कि आपका ऑब्जेक्टिव भी है वो भी 50 to 70% जो है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। डिफाइन द टर्म टर्न टेकिंग का क्या मतलब है, इसको डिफाइन करना है। डिस्क्राइब 2 गाइडिंग प्रिंसिपल्स इन कन्वर्जेशन। 2 गाइडिंग प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं कन्वर्जेशन में, ये आपने लिखते हैं। 5 वाला क्वेश्चन है जी डिफाइन द मेन फीचर्स ऑफ टॉक एज ट्रांसक्रिप्शन। मेन फीचर्स लिखने हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है जी राइट सम स्किल्स डेट इन्वॉल्व इन यूजिंग टॉक फॉर ट्रांजेक्शंस, ठीक है। ये कुछ स्किल्स हैं जो कि ट्रांजेक्शंस के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। यूजिंग टॉक मतलब बातचीत करते हुए हम ट्रांजेक्शन करने के लिए जो स्किल्स यूज़ करते हैं उसको हम यहाँ पे बता दिया कि कौन कौन से स्किल्स यूज़ करते हैं। तो अगर हम इंग्लिश यूज़ करते हुए, पीछे था टॉक यूज़ करते हुए, और यहाँ पे इंग्लिश यूज़ करते हुए हम ट्रांसलेशन के लिए कौन कौन सी स्किल्स यूज़ करते हैं, तो कौन कौन सी स्किल्स इन्वॉल्व होती हैं, तो हमने यहाँ पे वो लिख दी हैं, ठीक है। दोनों में डिफरेंस आपने याद रखना है, क्वेश्चन चेंज है थोड़ा सा, ठीक है। और उसके बाद है जी 8 वाला क्वेश्चन डिफाइंड टेक्स्ट टाइप्स। टेक्स्ट टाइप कौन कौन सी हैं ये इंपॉर्टेंट है। पिछले 3 से 4 पेपर्स मैंने देखे तो उसमें ये हर एक में रिपीट हुआ था। तो 9 वाला क्वेश्चन है जी डिस्क्राइब द हिनमेंस पॉइंट अबाउट द नोशन ऑफ टेक्स्ट टाइप। तो ये वाला जो है ये आप लोगों ने अच्छे से इसको देख लेना है, ठीक है। उसके बाद है जी व्हाट यू नो अबाउट क्लास रिलेशनल अप्रोच। क्लास रिलेशनल अप्रोच से क्या मुराद है ये आप लोगों ने अच्छे से देख लेना है। उसके बाद 11 है जी डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन कल्चर एंड रिटोरिक। कल्चर एंड रिटोरिक के दरमियान क्या रिलेशन है, ये एक डेफिनेशन थी, और इसमें ही दोनों का रिलेशन जो है ना वो बताया हुआ है, तो आप लोगों ने इसको अच्छे से देख लेना है। 12 वाला क्वेश्चन है जी डिस्क्राइब द 2 मेजर एरियाज ऑफ रिटोरिक। रिटोरिक के 2 मेजर एरियाज कौन कौन से हैं, ठीक है, ये आप लोगों ने अच्छे से इसको देख लेना है। यहाँ पे लिखा हुआ है जी कल्चर रिटोरिक एंड कंपैरेटिव रिटोरिक, ठीक है। तो इन दोनों ये 2 मेन एरियाज हैं रिटोरिक के, इंटरकल्चरल और कंपैरेटिव। उसके बाद है लेसन नंबर 3, राइट अ नोट ऑन डिस्कोर्स मार्कर्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेसन नंबर 3 के, जो डिस्कोर्स मार्कर्स के अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन होंगे ये इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है जी राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ डिस्कोर्स मार्कर्स। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पिछले 3 से 4 पेपर्स में रिपीट हुआ था। उसके बाद 3 वाला क्वेश्चन है डिफाइन शिफन्स एनालिसिस अबाउट डिस्कोर्स मार्कर्स। तो इसका एनालिसिस लिखना है शिफन का, ठीक है। और सॉरी स्किफन 4 वाला है जी डिफ्रेंशिएट बिटवीन लिंग्विस्टिक सिचुएशनल एंड कल्चर कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, इसमें मैंने तीनों जो है ना वो एक ही में रख दिए हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने जो है इसको में भी हो सकता है कि लिंग्विस्टिक या सिचुएशनल में दोनों में डिफरेंस पूछा जाए, या फिर सिचुएशनल कल्चर में पूछा जाए, या फिर लिंग्विस्टिक कल्चर में पूछा जाए। तो इसलिए मैंने तीनों ही लिख दिए कि ताकि अगर आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन आता है तो आपका कवर हो जाए। उसके बाद 5 वाला है जी राइट अ ब्रीफ नोट ऑन कन्वर्जेशनल एनालिसिस। कन्वर्जेशनल एनालिसिस के ऊपर हमने जो है ना ब्रीफ नोट लिखना है। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, और ये जो है ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। लेसन नंबर 4 है जी हमारे पास हाउ रिचर्ड नॉटकिस एक्सप्लेन स्पीच कम्युनिटी। रिचर्ड नॉटकिस ने क्यों कैसे स्पीच कम्युनिटी को जो है ना वो एक्सप्लेन किया है, तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे लिख देना है। डिस्क्राइब सेकंड क्वेश्चन है जी हमारे पास डिस्क्राइब डिस्कोर्स कम्युनिटी। पहले हमने डिस्कोर्स एनालिसिस के ऊपर बात की थी, अब इसमें डिस्कोर्स कम्युनिटी के ऊपर बात की जा रही है। थर्ड वाला है जी ब्रीफली डिस्क्राइब द 3 टाइप्स ऑफ फॉर्म। 3 टाइप्स ऑफ फॉर्म जो है ये भी काफ़ी मतलब जो है ना वो रिपीट हो चुका है, तो इसको भी आपने अच्छे से देख लेना है। 4 वाला क्वेश्चन है जी हाउ आइडियोलॉजी इज डिस्क्राइब एज सोशल बिलीफ। आइडियोलॉजीज जो हैं वो उसको सोशल बिलीफ के तौर पर कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, ये क्वेश्चन आपने इसका आंसर लिखना है।
ठीक है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन लैंग्वेज आइडियोलॉजीज एंड लैंग्वेज एटीट्यूड्स, इन दोनों में डिफरेंस लिखना है। और सिक्स वाला क्वेश्चन है जी, हाउ अ पॉलिटिकल कल्चर हेल्प इन बिहेवियरल अप्रोच। पॉलिटिकल कल्चर जो है वो किस तरह से बिहेवियर अप्रोच में मदद करता है, या आप ये कह सकते हैं कि बिहेवियर अप्रोच में पॉलिटिकल कल्चर का क्या रोल होता है। ठीक हो गया। उसके बाद है जी सेवन वाला, राइट डाउन द टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज़, कम्युनिटीज़ की टाइप्स लिखनी है। एट वाला है जी डिफाइन नेशन स्टेट आइडेंटिटीज़। नाइन है जी डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ कन्वर्जेशन, यहाँ पे टाइप्स इसकी लिखनी है। ठीक है। और उसके बाद है जी यहाँ पे 10 वाला क्वेश्चन है, हाउ इंटरटेक्चुअलिटी यूज्ड एज अ टूल ऑफ इंक्वायरी। इंक्वायरी के लिए जो इंटरटेक्चुअलिटी है उसको हम कैसे यूज़ करते हैं एज अ टूल ऑफ इंक्वायरी। लेसन नंबर 5 है जी, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन स्पीच एक्ट थेरी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पीच एक्ट थेरी पे जो है ना वो आपने नोट लिखना है। उसके बाद है ऑस्टन डिवाइड्स स्पीच एक्ट थेरी इनटू 3 कैटेगरीज, डिस्क्राइब दीज कैटेगरीज। अच्छा, ऑस्टन ने 3 कैटेगरीज बताई थी, इसमें ये तीनों जो है ना वो आती हैं, लोकेशनरी, इलोकेशनरी और पर लोकेशनरी। तो इसको आपने अच्छे से देख लेना। ठीक है, ये आपके एमसीक्यूज में भी काफ़ी मरतबा आए हुए हैं। ठीक है। राइट डाउन द काइंड्स ऑफ स्पीच एक्ट दैट क्लासिफाइड बाय जॉन सेल। जॉन सेल ने जो इसकी काइंड बताई थी स्पीच एक्ट की, तो वो आपने यहाँ पे लिखनी है। और ये जो है सारी मिक्सअप हो गई हैं। ठीक है, तो आपने इसको ज़रा ध्यान से देख के लिखना है। ठीक है। पैराडियम केसेस है, यहाँ पे देखें इन्वर्टेड कोमास के जो है सॉरी, ये कॉलन के साथ जो आगे लिखा हुआ है ये इसकी टर्म है। ठीक है। और पीछे जो है उसका लिखा हुआ है, सॉरी इसकी जो टाइप है वो लिखी हुई है। ठीक है। अगर आप लोग इसको जो है ना अपने हैंडल्स में देखें तो चैप्टर नंबर 5 में ये आपको मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। 4 वाला क्वेश्चन है जी, डिस्क्राइब द सील्स 5 इलोकेशनरी पॉइंट्स। इसके जो 5 पॉइंट्स हैं इलोकेशनरी के हवाले से, तो इसको वो आपने यहाँ पे लिखने हैं और मैंने मेंशन भी कर दिए हैं। आप लोग चाहें तो अपने हैंडल्स से देख सकते हैं, अदरवाइज आप इस फाइल से भी कर सकते हैं। 5 वाला है जी, राइट डाउन द मैक्सिम्स दैट इमर्ज इन ग्राइसिस कोऑपरेटिव प्रिंसिपल। आज जो मैक्सिम्स हैं ये आपके एमसीक्यूज में भी आए थे, और ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं या लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। 6 वाला क्वेश्चन जी, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फ्लोटिंग एंड वायलेटिंग मैक्सिम। फ्लोटिंग एंड वायलेटिंग मैक्सिम में क्या डिफरेंस है ये आपने यहाँ पे लिखना है। डिफाइंड ग्रेसिस कोऑपरेटिव प्रिंसिपल, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल के बारे में आपने यहाँ पे लिखना है। और 8 वाला क्वेश्चन जी, एक्सप्लेन फेस थ्रेटनिंग एक्ट थ्रू एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे फेस थ्रेटनिक एक्ट क्या होता है, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करना है, जो कि मैंने एग्जाम्पल भी यहाँ पे राइट कर दिया है। चैप्टर नंबर 6 है जी, व्हाट इज़ प्रैग्मेटिक्स। और उसके बाद है जी, व्हाट डू यू नो अबाउट क्रॉस कल्चरल प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक्स, क्रॉस कल्चरल प्रैग्मेटिक्स क्या होता है, सेकंड वाला क्वेश्चन ये है। और थर्ड वाला क्वेश्चन है जी, डिस्क्राइब लैंग्वेज फंक्शन एंड आल्सो राइट सम कॉमन फंक्शंस इन ओरल लैंग्वेज। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इसको जो है ना वो लिख देना है। आंसर्स जो हैं वो सारे के साथ मेंशन है। फाइल जो है वो आप लोग ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगी। जस्ट सब्सक्राइबर जो है वो इसको हासिल कर सकते हैं, तो इसलिए आप जस्ट सब्सक्राइब कर दें। और आपसे कौन सा पेमेंट मांगी जा रही है, तो अगर आप सब्सक्राइब कर देते हैं तो यही हमारी पेमेंट भी हो जाती है। 4 वाला क्वेश्चन है जी, एक्सप्लेन लैंग्वेज फॉर्म्स। फिफ्थ है जी, ये लैंग्वेज फॉर्म्स जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिफ्थ वाला जी, डिफ्रेंशिएट बिटवीन चाइल्ड चाइल्ड डिस्कोर्स एंड एडल्ट चाइल्ड डिस्कोर्स। तो ये आप लोगों ने देख लेना। चैप्टर नंबर 7 एंड लास्ट चैप्टर है हमारे मिड टर्म का एग्जाम का। और फर्स्ट है जी, हाउ डॉब्जेंस्की डिफाइन द टर्म रेस। डॉब्जेंस्की जो है वो किस तरह से रेस को डिफाइन करते हैं, उसकी डेफिनेशन लिखनी है। राइट डाउन द मेन फोकस ऑफ क्रिटिकल डिस्कोर्स स्टडीज़। CDS जो है ये आपका वो भी आ सकता है एब्रीवेशन भी, और ये क्वेश्चन भी आ सकता है। थर्ड वाला क्वेश्चन है जी, ब्रीफली एक्सप्लेन द सोशियो कोग्निटिव अप्रोच टू रेसिज्म। सोशियो कोग्निटिव अप्रोच जो है रेसिज्म के हवाले से वो आपने यहाँ पे लिखनी है। फोर्थ वाला क्वेश्चन है जी, व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म प्रीजस्टिस। प्रीजस्टिस जो है इसके टर्म को डिफाइन करना है। 5 वाला क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ रिलीजियस लैंग्वेज। रिलीजियस लैंग्वेज क्या होती है। और 6 क्वेश्चन है जी, राइट डाउन द फीचर्स ऑफ रिलीजियस लैंग्वेज दैट प्रेजेंटेड बाय जॉन बॉयस। जॉन बॉयस ने जो रिलीजियस लैंग्वेज के फीचर्स बताए थे वो आपने बताने हैं। और 7 क्वेश्चन है जी, राइट डाउन द ग्रेट्स पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट रिलीजियस एज अ कल्चर सिस्टम।
जो है आपने यहाँ पे ग्रेड्स पॉइंट्स लिखना है कि ग्रेड्स क्या कहते हैं, कि रिलीजियस को यानी मज़हब को एज अ कल्चर सिस्टम के तौर पे ये कैसा पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, ये आपने एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे आपकी जो है वो फाइल कंप्लीट होती है। होप्स हो कि आप लोगों को ये जो सारे क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ आ गए होंगे और ये फाइल जो है वो भी अच्छी लगी होगी। तो अगर आप लोग चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको मिड टर्म के करंट पेपर्स जो है वो भी इसी चैनल पे देखने को मिल जाएंगे और काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के जो है वो जो है वो आप लोगों को इस चैनल पे मिलेंगे। तो अगर आप लोगों को ये एफर्ट अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपको ये फ़ाइल जो है वो कैसी लगी, और आप अपने दोस्तों के साथ इस फाइल को शेयर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। अल्लाह हाफिज़।